हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह यूपीएससी के लिए आप सभी का इतिहास का एजुकेटर हूं, साथ में करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाता हूं। लेकिन आज हम यहां पर किसी पढ़ाई के टॉपिक को लेकर उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि समाज में आईएएस की भूमिका को लेकर समय समय पर जो प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम कई सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखते हैं जो अपने कर्तव्य को इतने अच्छे ढंग से निभाते हैं जिस पर लोग उनके मुरीद हो जाते हैं और उन्हें अपना एक तरह से रोल मॉडल समझ बैठते हैं। और ऐसे लोग इस कार्य को डिजर्व भी करते हैं, इन्हें कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को भी जानता भी हूँ। लेकिन इन्हीं बीच में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ब्रिटिशकालीन मानसिकता से ही ग्रसित रहते हैं, और यहाँ पर जो जनता और जो अधिकारी के बीच में एक गैप होता है, ऐसे गैप को ये लोग बरकरार रखते हैं, इसे पाटने की या फिर इसे भरने की कोशिश नहीं करते। अब इस टॉपिक पर हम क्यों बात कर रहे हैं? हाल ही में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के शाजापुर नाम के एक जिले में डीएम साहब हैं, यहाँ पर मीटिंग ले रहे थे। नाम लेना सही नहीं होगा, आप लोग जानते ही होंगे लगभग। तो यहाँ पर एक मीटिंग ले रहे थे, और इसी मीटिंग में जो हिट एंड रन केस है, इससे संबंधित कुछ ड्राइवर साहब थे जो पेशे से ड्राइवर का काम करते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर वो अपनी बात को रखने के लिए उपस्थित हुए थे। अब देखिए, कोई पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। आप ड्राइवरी भी कर रहे हो तब भी आप वही हैं, आप साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हैं तब भी आपका कर्तव्य वही है, और अगर आप डीएम है या फिर आप पीएम है, कोई भी बने रहिए, सबके कर्तव्य यही है कि अपने अपने परिवार को पालने के लिए सब लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैदा से यहाँ पर उसी पैसे के लिए पैदा होते होंगे, क्योंकि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और जिसकी जितनी काबिलियत होती है, जिसके जितने संसाधन होते हैं, उन्हीं संसाधन से वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सबके साथ समानता का अधिकार होना चाहिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट ये हुआ कि डीएम साहब जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो ड्राइवर साहब अपनी बातों को रख रहे थे तो डीएम साहब ने उनके लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। उनकी जो मांग थी पसंद नहीं आई, और डीएम साहब ने इन बातों कुछ इस प्रकार से वक्तव्यों का प्रयोग किया कि तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी जगह अपने अपने हिसाब से औकात है। अगर मैं बात करूं एक सफाई कर्मचारी की, तो सफाई कर्मचारी के सामने ड्राइवर भी सफाई कर्मचारी से सामने बोल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे में ऊंचा नीचा तो फर्क पड़ता ही है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जो आपके मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव भी के सामने डीएम की क्या औकात होती है, नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पीएम के सामने किसी की भी औकात नहीं होती। तो इस प्रकार से आप हायरार्की में अगर जाएंगे तो किसी की भी कुछ औकात नहीं है इस दुनिया में। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे ग्रह हैं और इतनी जनसंख्या, उसमें से आप छोटे से प्राणी हैं। तो यहाँ पर आपके जो कर्तव्य है, आपके कर्तव्य क्या है? जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना या अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना, ना कि लोगों को यहाँ पर उनकी औकात बताना, ना ही यहाँ पर लोगों को ये बताना कि आप कितने सक्षम हैं, आपकी कितनी औकात है। अब हम बात करते हैं भारत में स्टील फ्रेम की। तो सिविल सर्विस को भारत में स्टील फ्रेम का दर्जा दिया गया है, ये ब्रिटिश काल से ही देते आ रहे हैं। यही चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर देती है, और सिलेक्ट होने से पहले जो ये आम इंसान होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद अपने आप को एक अलग प्रकार की स्पीशीज समझ बैठते हैं, और आम इंसान के साथ में ये लोग कार्य कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये भूल जाते हैं। सभी लोगों को एक ही पैरामीटर में नहीं नापते। कुछ लोग ऐसे वर्ग है यहाँ पर जिनकी ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी अच्छी पोस्ट पर है तो आप अपने नीचे वालों को इंसान ना समझें, बल्कि आपके कर्तव्य है कि आप उनसे पढ़ने का अच्छा मौका मिला, आपको उससे ज़्यादा संसाधन मिले उस व्यक्ति से जो आपके सामने खड़ा हुआ है, और आपको उससे ज़्यादा जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो आपके कर्तव्य ये नहीं है कि आप किसी को औकात बताएं, बल्कि आपके कर्तव्य ये होने चाहिए कि किस प्रकार से आप किसी की समस्या को यहाँ पर समाधान कर सकें, उसकी जो समस्या है उनको सुन सकें, और उनका जो एक सही निर्णय हो वो आप यहाँ पर कर सकें। यही आपसे उम्मीद की जाती है, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे लोगों से भी उम्मीद है कि अगली बार से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, और अपने अपने कर्तव्यों को यहाँ पर आप लोग अच्छे से निभाते रहें। और जो ऊंचा नीचा वाला जो बात होती है, या फिर जो एक गैप है आप लोगों के बीच में, सिविल सर्वेंट के बीच में या फिर आम इंसान के बीच में, उसे भरने की आप लोग कोशिश करें। इसी के साथ में इस क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने किसी और वीडियो में और लेक्चर में, बात करेंगे उसमें अपने किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।